हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सबके। हाँ भाई, कैसा हुआ एग्ज़ाम? देखिए, मैं आंसर की ना लेके नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, टू बी फ्रैंक विद यू मैं बताऊँ, मैं आंसर की और ये सब चीज़ें लेके नहीं आ रहा था क्योंकि यार पेपर हो गया जैसा होना था, राइट? अच्छा हुआ, मुबारक हो। और नहीं अच्छा हुआ तो क्यों टेंशन लेनी फालतू में। लेकिन कुछ बच्चे कहने लगे कि सर आंसर की चाहिए ये वो, तो मैं लेके आ रहा हूँ। सिर्फ मैं अभी आंसर बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ आंसर बता रहा हूँ जल्दी जल्दी कि किसका क्या आंसर है। मेरे पास जो सेट है, ये सेट है 48 है शायद। हाँ 48 है, इंग्लिश का सेट है मेरे पास ये, राइट। मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी आंसर देख लीजिए आप। और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पीवाईक्यू से कितना आया अब से 5 दिन बाद या 6 दिन बाद, यानी टुडे संडे, तो नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे तक, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या संडे तक आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कहाँ से क्वेश्चन आया था, पीवाईक्यूज जो मैंने इतना आपको झिंझोड़ा पीवाईक्यूज के लिए, उससे कितने क्वेश्चन आए थे, और एनसीईआरटी की जो फिगर बताई थी उससे कितने सवाल आए थे। वो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा डिटेल में। चलिए आंसर की देख लीजिए पहले जल्दी जल्दी, बाद में बात करते रहेंगे। क्वेश्चन क्या है, ये जो है पीबीआर 322 एनसीईआरटी की फिगर से सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन द अबव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इज इंसर्टेड एट इको आर वन साइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज विल बी चूजन टू सेलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। क्या होगा, व्हाइट कलर की कॉलोनीज बनेगी जो सेलेक्ट हो जाएंगी, विल बी सेलेक्टेड। आगे देखिए, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम, प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम क्या बोलते हैं उसको, एपो एंजाइम। आगे देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं भाई, दो स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी। क्या है, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। आगे कह रहा है द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या है, उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं क्या, बोलो उसको क्या बोलते हैं। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं कि जी से कुछ बनता है, क्या नाम होता है, GRO, क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट वन करेक्ट है, स्टेटमेंट टू क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। जल्दी एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, बस देखो फटाफट, एक्सप्लेनेशन के लिए वेट करना। मैं आपको पूरा प्रॉपरली बताऊंगा कि कहाँ से कौन सा सवाल कैसे उठ के आया। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, वन इज एक असर्शन है और दूसरा क्या है, रीजन है। अ टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक एट मैच्योरिटीज 8 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियाई, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द एग अपैरेटस हैज टू पोलर न्यूक्लियाई। एग अपैरेटस के दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं क्या, दो तो नहीं होते, कितने होते हैं बताइए, कितने होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आंसर असर्शन क्या हो जाएगा, ट्रू, रीजन फॉल्स। आगे देखिए, न्यूप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल रेफर्स टू, न्यूप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक जो है सेल के, वो क्या 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 होते हैं भाई, मास, बिल्कुल सही बात है। रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स, ये भी ठीक है। इन्वेजन एंड डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू, ये भी बिल्कुल ठीक है। दोज कंफाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन का, कंफाइंड रहते हैं ओरिजिनल लोकेशन को, नहीं कंफाइंड नहीं रहते, तो डी गलत हो जाएगा। ए बी एंड सी ओनली, ऑप्शन नंबर 95 का 4 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, सीड्स आर, सीड्स कैसी होती है, नेक्ड होती है किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर। आगे देखिए, सीड इसमें एब्सेंट लिखा हुआ है, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स होते ही नहीं है, सीड्स आर इनक्लूज्ड इन फ्रूट्स। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ क्या करना है, मैच करना है। चलिए देखिए आगे बात करते हैं, क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर। प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो ए का क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। बच्चों ने ओवेरी लगाया होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें बच्चों ने गड़बड़ क्या करी है, क्या लगाया, ए का सेकंड, जिसका ये पेपर है देखो उसने भी ए का सेकंड लगा रखा है, तो ए का 4 कॉर्पस ल्यूटियम। सेकंड बात करें, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन ओवेरी। मिलेनोसाइट सी का क्या हो जाएगा, सी का पार्स इंटरमीडिया एंड कैटिकोलामाइंसिस एड्रीनल मेडुला। आगे देखिए, विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स, किसमें होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रुबिस्को इज ट्रू। क्या है, इट कैटलाइजेस द कार्बोक्सिलेशन ऑफ आर यू, ये क्या क्या करता है, कैटलाइज करता है किसको, कार्बोक्सिलेशन को, किसके, आर यू बी पी के। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, क्या बोलते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को भाई, सीधा स्टेट, सीधा सवाल है मैनार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म वाज यूज्ड बाय एली लिली टू प्रिपेयर ह्यूमन इंसुलिन, आंसर इज बैक्टीरियम। क्या यूज करा था उसने, एली लिली ने क्या यूज करा था, बैक्टीरियम यूज करा था। नेक्स्ट देखिए, गिवन बिलो आर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, दूसरा असर्शन रीजन दे रखा है। सारे वर्टिब्रेट्स जो, अरे भाई ये क्वेश्चन कराया था कल ही जब मैं पीवाई क्यूज करा रहा था, उसमें आया था ये सवाल। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, बिल्कुल सही बात है। द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, बिल्कुल सही बात है। वर्टिब्रेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स, बिल्कुल सही बात है। और ये इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है भाई, आगे देखिए, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, खींचा खाची, खींचा खाची किसकी, क्रोमोसोम की, स्प्लिट सेपरेट द क्रोमोसोम। आगे, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ क्या करना है, मैच करना है। क्या कह रहा है, लिस्ट, एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस, इसने क्या करा था भाई, बोलो, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, इसका कंफर्मेशन कराया था। तो ए का 4, ए का 4 किसमें है, इसमें फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में है। यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन की बात करें तो यूक्रोमेटिन क्या हो जाएगा, लूजली पैक्ड एंड लाइटली स्टेन, तो बी का 3, ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फ्रेडरिक ग्रिफिथ, सी का क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और हेट्रोक्रोमेटिन इज डेंसली पैक्ड एंड डार्क स्टेन, हेट्रोक्रोमेटिन।
आगे देखिए, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ क्या करना है, मैच करना है। एडिनोसिन, एडिनोसिन क्या है बेटा, बोलो। न्यूक्लियो, इट्स अ न्यूक्लियोसाइड। बी, एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड इज अ एडिनाइलिक एसिड इज अ न्यूक्लियोटाइड। एडिनिन, एडिनिन एडिनिन नाइट्रोजनस बेस है, और एलेनिन क्या है, अमीनो एसिड है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वन। इन फ्रॉग द रीनल पोर्टल, देखो फ्रॉग से इस बार 3 से 4 सवाल आए हैं, ध्यान से देखना। अब हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, अरे यार अकेले फ्रॉग से देख लेना। क्वेश्चन नंबर वन, द इन frog the renal portal system is a special venous connection that acts to link kidney and lower part of body. आगे, which of the following are the post transcriptional events in an eukaryotic cell? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट क्या होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर? ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग, नहीं ये नहीं होता। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल पूछ रहा है ये। रिमूविंग ऑफ विट्रोस एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स ये होता है। एडिशन ऑफ मिथाइल ये भी होता है। एडिशन ऑफ एडिनाइन रेसिड्यूज एट 3 प्राइम एंड ऑफ HNRNA, ये स्टेप भी होता है। सी भी होता है, बी भी होता है। ओके, आगे, बेस पेयरिंग ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, बेस पेयरिंग होती है कि टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के, किसके बाद, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट के बाद होती है कि नहीं होती है? तो क्या होगा, ये नहीं होगा, तो BCD आ जाएगा। आगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्पलीफाइज डीएनए फॉलोइंग द इक्वेशन, क्या होता है, PCR, कैसे, 2 की पावर n की फॉर्म में। मतलब अगर आपने एक लिया 2 की पावर 1, तो टू की मतलब n की वैल्यू अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर 2 है n की वैल्यू तो टू मतलब 2 की पावर n की फॉर्म में क्या होगा, इस इक्वेशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। आगे देखिए, गिवन बिलो आर, ये देखो भाई, ये देखो एनसीईआरटी की फिगर से सवाल है। खैर अब बात करेंगे 109। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक असर्शन है, दूसरा रीजन है। असर्शन रीजन वाले भी कई सवाल हैं, और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाले भी कई सवाल हैं। ओके, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल। विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो हैं बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं होते हैं। एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या असर्शन को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है? भाई ये विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर की बात कर रहा है, क्या ये बात इसको एक्सप्लेन कर रही है? असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, असर्शन का। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। एपिफाइट्स दैट ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ब्रांच इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एपिफाइट्स जो ग्रो करते हैं किसके ऊपर, मैंगो ब्रांच के ऊपर, किसका एग्जांपल है बताइए? क्या होता है, कमेंसलिज्म का एग्जांपल है। एक का क्या होता है इसमें, कमेंसलिज्म में एक का क्या होता है, एक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, और दूसरे का क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताइए, करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन से हैं? अच्छा देखिए, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक, ऐसा है क्या, बोलिए। ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड अगर बात करी जाए, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक्स, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ गेस्टेशन, ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। ह्यूमन प्रेगनेंसी में लिम्स और डिजिट्स सेकंड मंथ के एंड, बिल्कुल सही बात है, बन जाते हैं। इन ह्यूमन अपीयरेंस ऑफ हेयर इज यूजुअली 5वें महीने में क्या बाल दिखने शुरू हो जाते हैं बेबी के ऊपर, तो ए ठीक है, सी ठीक है, डी ठीक है, ई ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बायोरिएक्टर दिखा रखा है विच इज यूज्ड एज अ फॉर्म ब्रेकर फ्रॉम द गिवन फिगर। बायोरिएक्टर में फॉर्म ब्रेकर का काम कौन करता है, क्या बी करता है क्या? देखो ध्यान से देख लो, कौन करेगा, सी करेगा। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है, तो ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, सी, क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर कमेंट सेक्शन बोल रहे हो, भाई कल मैंने आपको बहुत बताया, बहुत चीजें बताई आपको कल, ठीक है, अब बताने का पेपर हो गया, बस ये डिस्कशन कर रहे हैं कि कहाँ से आपके आंसर की बता रहा हूँ, बस नथिंग एल्स, नॉट बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी इज द फॉर्म ब्रेकर। आगे, फ्रॉक्स रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बक्कल कैविटी एंड ऑन लैंड बाय स्किन, बक्कल कैविटी एंड लंग्स, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो है, ये कह रहा है फ्रॉक्स जो है रेस्पायर करते हैं विंटर में, इन वाटर, विंटर पढ़ रहा हूँ मैं, इन वाटर बाय स्किन एंड बक्कल कैविटी एंड ऑन लैंड बाय स्किन, बक्कल कैविटी एंड लंग्स, चूज द करेक्ट आंसर। द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड। स्टेटमेंट जो है वाटर के लिए क्या है, गलत है, लेकिन लैंड के लिए क्या है, ट्रू है। रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बक्कल कैविटी, स्किन से करते हैं, बक्कल कैविटी से नहीं करते हैं। तो क्या होगा, स्टेटमेंट पानी के लिए गलत हो जाएगा, लेकिन लैंड पे स्किन से, बक्कल कैविटी से और लंग से, तीनों से करता है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, इट कॉजेज पिपुलरी कॉन्स्ट्रिक्शन, एडिनरी मेडुलरी हार्मोन्स पिपुलरी कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं क्या, बताइए। नहीं, इट इज अ कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं कि डायलेट कराते हैं, क्या कराते हैं, बताइए, बताइएगा। इट इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपरग्लाइसेमिक है, बिल्कुल सही बात है। इट कोजेज पाइलो इरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। पाइलो इरेक्शन किसे बोलते हैं, क्या कराते हैं, पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन में रोंग, मतलब जिसे कहते हैं रोम रोम खड़ा हो जाता है। इट इंक्रीजेज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। आगे, और पिपुलरी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं कराते, डायलेशन कराते हैं। आगे देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये जो आंसर है ना, इसके अंदर आपके पेपर में हो, अगर आपका कोड अलग है तो आपके आंसर, आपके क्वेश्चन नंबर अलग हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही होंगे, तो आप आंसर चाहें तो वैसे मार्क कर सकते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे हमने स्टेटमेंट पढ़ने हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताना है। चूज द ऑप्शन विद ऑल करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। पार्थिनोकार्पिक एंड इंड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है।
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनिबिशन, ये भी बिल्कुल सही है। डी डिफरेंशिएशन इज अ प्री रिक्वेसाइट फॉर री डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही बात है। डी डिफरेंशिएशन जो है प्री रिक्वेसाइट है किसका, री डिफरेंस। एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, एब्सिसिक एसिड प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है क्या, बोलो, नहीं। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल, एपिकल डोमिनेंस, एपिकल जो अपेक्स एपिकल डोमिनेंस है वो लेटरल बड को क्या करेगी, प्रमोट करेगी, नहीं करती है यार प्रमोट, ठीक है। तो डी और ई क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ए बी सी सही हो जाएंगे। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस, कौन, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है ये रिलीज होता है पिट्यूटरी से, लेकिन सिंथेसाइज किस में होता है, हाइपोथैलेमस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज प्रोड्यूस बाय यीस्ट, कौन है भाई, बियर है। बियर जो है वो नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज है जो यीस्ट प्रोड्यूस करता है, डिस्टिलेशन नहीं होता इसमें। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट, पॉलीजेनिक ट्रेट के लिए पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न। कई लोग इसमें क्या कर देते हैं, मेंडेल वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न, लेकिन ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न होता है। आगे देखिए, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ क्या करना है, मैच करना है। अगर हेड की बात करें तो हेड, हेड के अंदर क्या होता है, बोलो, हेड के अंदर क्या होता है, जेनेटिक कौन से हेड की बात कर रहा है, देख लो पहले, मिडिल पीस, एक्रोसोम, टेल, कौन सा, स्पर्म के हेड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, स्पर्म के हेड की। तो हेड की बात करें तो हेड, हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। मिडिल पीस के अंदर क्या होती है, एनर्जी छिपी हुई होती है, माइटोकॉन्ड्रिया यही होते हैं, एक्रोसोम एंजाइम होते हैं, ठीक है, और टेल में स्पर्म मोटिलिटी। तो ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ, पी 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 कितनी बार बताया यार, पी उसमें वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एजोटोबैक्टर, एनाबिना, नोस्टोक, एसिलोटर, ये चारों के चारों करते हैं, वोल्वॉक्स नहीं करता बस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सी टू कंजर्वेशन, एक्सी टू कंजर्वेशन क्या होता है, एक्सी टू कंजर्वेशन यार बताया था, चलो बताया था आपको मेरी पहली वीडियो। एक्सी टू यार क्या होता है, देखो, अगर मैं एक्सप्लेन करने पाऊंगा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और बहुत लंबे वीडियोस बहुत सारे लोग बना रहे हैं, मैं नहीं चाहता बहुत लंबा वीडियो। एक्सी टू कंजर्वेशन, एक्सी टू कंजर्वेशन क्या था, एक्सी टू कंजर्वेशन की अपने जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है उससे ओवर प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में लाके उसको रख देना और वहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन करना। चलो, जूस एंड बोटेनिकल गार्डन इज द आंसर। हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, देखो ये क्वेश्चन आ गया कहाँ से, इंट्रोडक्शन से, जहाँ साइंटिस्टों के नाम है ना, रामदेव मिश्रा जी, चश्मा साहब पहने हुए साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में रामदेव मिश्रा जी आ गए। आगे, गिवन बिलो आर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं इन द आरएनए वर्ल्ड, in the RNA world, RNA is considered the first genetic material evolved to carry out essential life process, बिल्कुल सही। RNA act as a genetic material and also as a catalyst for some, ठीक है, biochemical reaction in living system, सही है। being reactive, RNA is unstable, आरएनए जो है अनस्टेबल होता है, बिल्कुल सही बात है, सारी बातें स्टेटमेंट वन की ठीक है। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए एंड इज अ मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जो आरएनए से ज्यादा स्टेबल होता है, सही है। इट्स डबल हेलिकल स्ट्रैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री रेसिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग रिपेयरिंग, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट वन भी ठीक है, स्टेटमेंट टू भी ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। गिवन बिलो आर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, ट्रांसफर आरएनएज एंड राइबोसोमल आरएनएज डू नॉट इंटरेक्ट विद एमआरएनए, बिल्कुल सही बात है, क्या बोलो, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए एक साथ डू नॉट इंटरेक्ट विद एमआरएनए करते हैं भाई, एमआरएनए के साथ तो इंटरेक्ट, तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत हो गया। आगे, आरएनए इंटरफेरेंस यानी आरएनए आई टेक्स प्लेस इन ऑल एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, आरएनए इंटरफेरेंस जो है एक तरीके का क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेलुलर डिफेंस है, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट वन आपका रॉन्ग है, स्टेटमेंट टू आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, कोई ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो आगे, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ क्या करना है, मैच करना है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखो भाई, हार्ट की बात करें तो हार्ट एएनएफ, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर बात करी जाए किडनी की तो बी का क्या हो जाएगा, किडनी इराइथ्रोपोइटिन, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सी का 4 हो जाएगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एल्डोस्टेरोन, ओके, ये हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का सेकंड। आगे देखिए, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट होते हैं, किससे, एनिमल किंगडम से सवाल है। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर रिमूविंग क्लोट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स, क्या प्रोड्यूस करता है ये, बोलो, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ओके, रिमूविंग क्लोट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स। आगे, रोल ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन एकाइनोडर्म्स इज, क्या होता है रोल, क्या रोल होता है, बोलो, क्या कराते हैं, रेस्पिरेशन कराते हैं, लोकोमोशन कराते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन कराते हैं, लोकोमोशन कराते हैं, और कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो ए एंड सी ओनली, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आगे अगर मैं बात करूँ मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट बोलो भैया, सेल्विनिया, गिंगो, पॉलीट्राइकम सेल्विनिया, रिपीटेड क्वेश्चन है पीवाईक्यूज का। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट का एग्जांपल सेल्विनिया, तो ए का क्या हो जाएगा 4, ए का 4 किसमें दे रखा है, दो में, इसमें और इसमें। आगे अगर बात करें बी की, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट इज पॉलीट्राइकम, बी का 3 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया, तो ए का 4, बी का 3, सी देख लेते हैं, एंजियोस्पर्म, सी का क्या हो जाएगा, सेल्विनिया, ठीक है, सेल्विनिया, तो आंसर नंबर 4 चला जाएगा, विच आर करेक्ट। पूछ रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, करेक्ट बताना है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिटेक्ट कैंसर ऑफ, बिल्कुल सीटी स्कैन करवाते हैं ना अपन, ठीक है,
ठीक है, ये हमारा सीटी स्कैन डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स बता देता है। कीमो कीमोथेरेप्टिक्स ड्रग्स आर यूज टू किल नॉन कैंसरस सेल्स, नॉन कैंसरस सेल को मारने के लिए यूज करते हैं कि कैंसरस सेल को, तो स्टेटमेंट गलत है। अल्फा इंटरफेरोन एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट्स इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स इन, बिल्कुल सही बात है, तो ए आपका ठीक है, सी आपका ठीक है। कीमोथेरेपेटिक ड्रग आर बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर नहीं होते हैं, गलत हो गया ये। इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया ब्लड सेल्स काउंट आर डिक्रीज, ल्यूकेमिया में ब्लड सेल काउंट बढ़ता है कि घटता है, बोलो क्या होता है, इसने घटता है लिखा हुआ है तो क्या होता है बताइए, क्या होता है, बढ़ता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, तो ए एंड सी ओनली। व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक इन एडॉप्शन ऑफ द आईवीएफ मेथड, आईवीएफ मेथड का पोटेंशियल ड्रॉबैक क्या क्या हो सकते हैं। हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, देखो टू बी फ्रैंक विद यू ये क्वेश्चन मेरे से भी नहीं हुआ यार, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं वही ऐसे दे रखे हैं, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, और नहीं नहीं बना, नहीं बना तो नहीं बना, क्या क्या कर सकते हैं। हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, नहीं, हाई फर्टिलिटी रिस्क मदर को होता है क्या, बोलो होता है क्या, नहीं मदर को नहीं होता। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट एंड रिएजेंट्स, यार पहले मुझे पता ही नहीं था कि इसके इंस्ट्रूमेंट कितने कैसे आते हैं कैसे नहीं, हाँ ये पता था कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी महंगी है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट महंगे हैं, आई डोंट नो टू बी फ्रैंक विद यू। तो बी, एक तो बी हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर, ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये नहीं होगा। लेस अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, ये हो जाएगा। लेस अडॉप्शन ऑर्फन्स का शुरू हो जाएगा, मतलब ऑर्फन जो अनाथ बच्चे उन्हें कौन अडॉप्ट करेगा, फिर करेगा नहीं कोई, तो बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे अगर बात करें नॉट अवेलेबल इन इंडिया, इंडिया में अवेलेबल है तो ये भी नहीं होगा। पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियोज डज नॉट सर्वाइव, ये भी बिल्कुल ठीक है, मतलब ये भी ड्रॉबैक हो सकता है, तो बी हो जाएगा, डी हो जाएगा और एफ हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन 3। हाँ जी, देखिए द कंसिडर द फॉलोइंग, द रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन दैट ऑफ द, बिल्कुल सही बात है, मेल का क्या होता है प्यूबर्टी पे होता है, फीमेल का एम्ब्रियोनिक लाइफ में हो जाता है। गैप बिटवीन द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन एंड द सेकंड म्यूटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल्स कंपेयर टू फीमेल्स, भाई फीमेल्स में कब होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद, लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता, तो ए ठीक है, बी ठीक है। आगे द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी oocyte, नहीं गलत है, गलत है, प्राइमरी oocyte के से एसोसिएटेड नहीं होती। नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहा है, ल्यूटिनाइजिंग एलएच सर्च लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडो, नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। एलएच सर्च से तो क्या होता है, बोलो क्या होता है, एलएच सर्च से तो रिलीज होता है किसका, एग का, किसका, एग का रिलीज होता है, ठीक है। आगे तो नेक्स्ट देखिए 134, इन ब्रायोफाइट्स द गैमे हेल्प्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीधा सवाल था ये। गिवन बिलो आर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, क्या कह रहा है, पहला कह रहा है एक असर्शन है, दूसरा रीजन है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus इज टू पैकेज द मटेरियल मेड बाय द, बिल्कुल सही बात है, डिलीवर इट टू इंट्रासेलुलर टारगेट आउटसाइड द सेल, बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी फंक्शन जो है गोल्गी apparatus का पैकेजिंग करना है मटेरियल की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है और उसको सेल से बाहर भेजना, ठीक है। वेसाइकल कंटेनिंग मटेरियल्स मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्गी apparatus, सही बात है, गोल्गी apparatus के सिस फेस के साथ क्या करता है, फ्यूज करता है, एंड दे आर मॉडिफाइड एंड रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेस, ठीक ठीक ठीक, ये स्टेटमेंट भी ठीक है और असर्शन भी ठीक है। अब असर्शन जो है रीजन को एक्सप्लेन, रीजन जो है सर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है क्या, ये थोड़ा ध्यान से देखिए। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus इज टू पैकेज द मटेरियल्स मेड बाय द, ठीक है, एंड डिलीवरी टू, ठीक ठीक ठीक, टारगेट्स एंड आउटसाइड द सेल। वेसाइकल्स कंटेनिंग मटेरियल्स मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्गी apparatus, ठीक है, एंड दे आर मॉडिफाइड एंड रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेस ऑफ द गोल्गी, बिल्कुल सही बात है। मतलब प्राइमरी फंक्शन जो है गोल्गी apparatus का ये है मटेरियल का ट्रांसफर करना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और इसको इंट्रासेलुलर टारगेट के पास क्या कर देना, भेज देना। अब अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किसकी, वसाइकल कंटेनिंग, वेसाइकल्स कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक फ्यूज विद द सिस फेज, ये बिल्कुल सही बात है कि सिस फेज के साथ फ्यूज करेगा और ट्रांस फेज से क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, सिस से फ्यूज करता है ट्रांस से बाहर निकल जाता है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, 3 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू रिडक्शनल बायोलॉजी, भाई ये क्वेश्चन मैं बताऊं, ये क्वेश्चन नॉर्मल बच्चे को आएगा ही नहीं, एक तो इससे पहले वाला आईपीएफ वाला और ये रिडक्शनल बायोलॉजी क्या है, फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, थर्ड आंसर होगा इसका, ये थोड़ा सा आउट सवाल था। आगे आफ्टर मैचुरेशन इन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स द लिम्फोसाइट माइग्रेट फॉर इंटरेक्शन विद एंटीजेंस टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स टिश्यू लाइक, देखो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के साथ क्या करता है, अब इसमें कौन कौन से सेकेंडरी लिम्फोइड, थाइमस है, थाइमस नहीं होगा, बोन मैरो नहीं होगा, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, पेयर्स पैचेस है, तो सी डी ई ओनली हो जाएगा। आगे देखिए मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 द एविल क्वार्टेट, रिपीटेड सवाल कई बार 3 से 4 बार तो मैंने जब आपको पीवाईक्यूज कराया उसमें बताया था। एविल क्वार्टेट क्या भैया, एविल क्वार्टेट जल्दी से बोलो, कोज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, एक्सी टू कंजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। लेंटेना कैमेरा क्या हो जाएगा, बोलो, सीका, सीका क्या हो जाएगा सेकंड, और डोडो, डी डोडो एक्सटेंशन, डोडो क्या है, एक्सटेंड हो गया, ठीक है, तो ए का 3, बी का 1, सी का सेकंड, डी का 4, तो ऑप्शन 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला, हाउ मेनी meiotic and mitotic division need to occur for the development of a mature female gametophyte from the megaspore, एमएमसी से फीमेल gametophyte बनने के लिए क्या क्या होता है, एक मियोसिस, 3 माइटोसिस, एनसीईआरटी की लाइन है। आगे which of the following type of immunity is present at the time of birth and is a non specific type of defense in the innate immunity, बर्थ के टाइम पे जो प्रेजेंट होती है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, फिग फ्रूट इज अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट, गलत गलत, एंड इट हैज इनक्लोज्ड फिग वास्प इन इट, गलत,
स्टेटमेंट वन क्या है, बिल्कुल गलत है। फिग वास्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप एज फिग वास्प कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन फिग फ्रूट एंड फिग फ्रूट। अरे यार, फिग वास्प लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल गलत है। तो क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट। आगे नेक्स्ट, गिवन बिलो आर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, दूसरा क्या है, रीजन है। असर्शन, सेल्स ऑफ द टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड जनरली हैव मोर देन, बिल्कुल सही बात है, टेपिटम के बारे में, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर। और dense cytoplasm, presence of more than one nucleus in the tapetum increase the efficiency of the nourishing the developing microspore mother cell। अरे भाई, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होने की वजह से टेपिटम जो है, टेपिटम की एफिशिएंसी जो है इंक्रीज हो जाती है। उसके अंदर न्यूक्लियस ज्यादा होने से एमएमसी की जो नरिश करने की एफिशिएंसी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ये रीजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। आगे, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताने हैं हमारे को। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s एंड प्रोकैरियोटिक 70s, ठीक है। ईच राइबोसोम में दो सब यूनिट, ठीक है। The two subunit of 80s ribosome are 60s and 40s, while that of 70s, 50s and 30s, ये भी बिल्कुल ठीक है। The two subunits of 80s ribosome are 60s and 20s, and that of 70s, 50s and 50s 20s चलती हैं क्या, गलत हो गया स्टेटमेंट। आगे, The two subunit of 80s are 60s and 30s। अच्छा जी, ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तो A B C are true। Which of the following enzymes contain heme as a prosthetic group। अच्छा, ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन, हीम एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन से एंजाइम के अंदर होता है, कैटालेज के अंदर होता है। आगे देखिए, चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट इन अ फ्रॉग। देखो, फ्रॉग का सवाल फिर से आ गया, ठीक है। आंसर इज वेना कावा। इवन बिलो आर द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल दे रखी है बेसिकली। स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। सबसे पहले प्रोथैलस स्टेज है, मियोसिस इन, अरेंज करना है इसको। तो सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस बी, तो बी ए में, मतलब 4 में और 3 में दे रखा है, 4। इसके बाद देखो, उसके बाद प्रोथैलस स्टेज आ जाएगी, तो बी ए। आगे देखते हैं, इसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनियन एंड 3 डी इन गैमेटोफाइट। तो बी के बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर ए, सबसे पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, थर्ड आ जाएगा। आगे देखिए, द ब्लू एंड व्हाइट सेलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड व्हिच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज ऑन द basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substrate। given below are two statement about this method। ठीक है, स्टेटमेंट वन है, स्टेटमेंट टू है। देखो, स्टेटमेंट वन कह रहा है द ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड दे आर आइडेंटिफाइड, नहीं, ब्लू कलर्ड कॉलोनीज, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। द कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर्ड हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। ये बिल्कुल सही है कि जो कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर की हैं उनके हैव डीएनए इंसर्ट इन, उनके प्लाज्मिड में क्या हो गया, डीएनए एंटर हो गया एंड आर आइडेंटिफाइड, उनको वो है रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। तो स्टेटमेंट टू आपका ट्रू है, स्टेटमेंट वन आपका फॉल्स है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर टू। आगे देखिए 148, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। एस्परजिलस नाइगर, लैक्टोबैसिलस, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, सैकरोमाइसिस सेरेवेसिस, प्रोपियोबैक्टीरियम शर्मानी। इसमें से कौन, एस्परजिलस नाइगर नहीं यूज होता और ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, ये दो हैं जो यूज नहीं होते। लैक्टोबैसिलस होता है, दूध वाला है। सैकरोमाइसिस यीस्ट है। प्रोपियोबैक्टीरियम शर्मानी क्या चीज बनाने में यूज होता है। आगे, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए इज पॉसिबल वाया RNAi because of complementary double stranded RNA। जल्दी जल्दी देखिए फटाफट। द कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज आल्सो नोन एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। आगे देखिए, व्हाइल ट्राइंग टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ न्यूली फाउंड एनिमल, अ रिसर्चर डिड द हिस्टोलॉजी ऑफ एडल्ट एनिमल एंड ऑब्जर्व्ड अ कैविटी विद प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू टुवर्ड्स द बॉडी वॉल बट नो मेसोडर्मल टिश्यू वाज ऑब्जर्व्ड टुवर्ड्स द एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट कुड बी द पॉसिबल सीलोम ऑफ द दैट एनिमल। आंसर इज सीडो सीलोमेट। क्या कह रहा है कि न्यूली फाउंड एनिमल है, रिसर्चर ने देखा हिस्टोलॉजी ऑफ एडल्ट एनिमल एंड ऑब्जर्व्ड अ कैविटी विद प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्मल टिश्यूज टुवर्ड्स द बॉडी वॉल बट नो मेसोडर्मल टिश्यू वाज ऑब्जर्व्ड टुवर्ड्स द एलिमेंट्री कैनाल। क्या हो रहा है इसमें, कोई एलिमेंट्री कैनाल में कोई मेसोडर्मल टिश्यू नहीं दिख रहा है। तो कौन सा सिलोमेट होगा, सिडोसिलोमेट। क्या, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, पैचेस मिलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। फ्लोरल फॉर्मूला आपको ये दे रखा है, स्टैंड फॉर जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ द जाइगोमॉर्फिक, ये गलत है एंड बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इन अ फ्लोरल फॉर्मूला दिस साइन यानी पॉजिटिव विद मतलब सर्कल के अंदर प्लस का साइन स्टैंड्स फॉर एक्टिनोमॉर्फिक नेचर, बिल्कुल सही बात है। एंड फ्लावर ऑफ द फ्लावर एंड जी जो है, इन जी के नीचे डैश का साइन, मतलब डैश उसके ऊपर जी स्टैंड्स फॉर सुपीरियर ओवर, ये बिल्कुल सही बात है। दोनों चीजें बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट टू करेक्ट है। आगे, गिवन बिलो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। दो स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ सन फ्रॉम प्रोड्यूसर, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट वन ट्रू है। स्टेटमेंट टू, इकोसिस्टम आर नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आर नॉट, नॉट तो जिस बच्चे का पेपर है उसने लिखा हुआ है, लेकिन इसने लिखा है इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, एग्जेम्प्ट बता रहा है ये, ऐसा नहीं है। तो स्टेटमेंट टू क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट वन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, ये हो जाएगी। नेक्स्ट, एनसीईआरटी में दे रखा है ये और पीवाईक्यूज में भी। देखो, विद द हेल्प ऑफ अ
गिवन पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हैविंग नो डिजीज एंड बीइंग अ कैरियर हैज द डिजीज म्यूटेशन इन वन एलील ऑफ द जीन इन F3 जनरेशन। देखो F3 जनरेशन की वो बात कर रहा है, ठीक है। F3 जनरेशन में F3 जनरेशन में इसका जो आंसर आ रहा है आपका सीधा सीधा, इसका जो आंसर है बिल्कुल इसको जो है प्रॉपरली अगर सॉल्व करके, मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। लेकिन अभी इसका आंसर क्या है, 1/4। अभी हम आंसर की पे ध्यान दे रहे हैं बस जल्दी से। इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय प्रोटीन, क्या बोलते हैं उसको, एलियरॉन लेयर। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, लिस्ट वन को लिस्ट टू से क्या करना है, मैच करना है। PYQs का रिपीटेड सवाल है ये। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड। तो क्लोरोफिल ए का क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, वो प्रपोज द जेनेटिक कोड फॉर अमीनो एसिड्स विच शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियो, किसने, गैमो, जॉर्ज गैमो। हिस्टोन्स आर enriched with lysine and arginine, which of the following enzymes are not essential for gene cloning। कौन कौन सा एंजाइम नहीं चाहिए होता है, दैट इज DNA म्यूटेशन, DNA रिकॉम्बिनेज, ये नहीं चाहिए होते हैं। आगे, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन अ प्रोकैरियोटिक सेल व्हिच हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, कौन है वो, मीसोजोम। आगे, व्हिच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज रो। नेक्स्ट, which of the following statement is correct about location of the male frog copulatory pad, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब। ठीक है, देखो ये क्या आ गया, ये फ्रॉग से तीसरा सवाल आ गया, कॉपुलेटरी पैड की बात करें, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट विद रिगार्ड टू प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो यहाँ पे इसने पी लिखा है, यहाँ डी लिखा है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। तो इसमें आंसर कौन सा चला जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे जो है रीअब्जॉर्प्शन में NaCl H2 और HCO3 दे रखा है, यहाँ पे H2 और HCO3 दे रखा है। ओके, तो ये चला जाएगा डी। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है, एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल रीजन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ क्या करना है, मैच करना है। स्क्रूटेलम ए का क्या हो जाएगा, कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट सीड, ए का सेकंड, बी का नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज ग्राउंड नट, सी का 4 एपीब्लास्ट इज rudimentary cotyledon, and D perisperm is persistent nucellus. Find the statement that is not correct with regard to the structure of monocot stem. Hypodermis is parenchyma. Twins are born to a family that lives next door to you. The twins are a boy and a girl. Which of the following must be true? They are fraternal twins. आगे देखिए, sweet potato and potato represent a certain type of evolution. Select the correct combination of terms to explain analogy and convergent. Next देखिए, which one of the following phytohormones promotes nutrient mobilization which helps delay of senescence, कौन सा, ये तो बिल्कुल सिंपल है, कई बार आया भी है ये PYQs में, साइटोकाइनिन हार्मोन। वाई कांट इंसुलिन बी गिवन ओरली टू डायबिटिक पेशेंट, भाई ओरली क्यों नहीं देते दवाई बना के इंसुलिन की, क्यों, क्योंकि वो डाइजेस्ट हो जाएगी GIT में। नेम द क्लास ऑफ एंजाइम दैट यूजुअली कैटलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सी, दैट इज ट्रांसफरेज क्लास है। SGS, S डैश यहाँ पे क्या है, अनदर सबस्ट्रेट, S प्लस मतलब ये सबस्ट्रेट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला गया, ये कौन है, ट्रांसफरेज क्लास है एंजाइम की। गिवन बिलो आर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं नीचे, द DNA फ्रेगमेंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA। स्टेटमेंट 1 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। स्मॉलर साइज DNA फ्रेगमेंट्स आर ऑब्जर्व नियर एनोड वाइल लार्जर, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। आगे देखिए, नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में देखो भाई, सबसे पहला इवेंट क्या होता है, अटैचमेंट होता है गेमेटोफाइट का सबस्ट्रेटम के ऊपर, तो बी हो जाएगा। उसके बाद रिलीज ऑफ एंथ्रोजोइट्स इन वाटर, ई, देन फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजोइट्स विद एग, ए, देन डी फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, एंड लास्ट वन इज रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, तो BEADC। नेक्स्ट, जीन्स आर एंड वाई फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इफ कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई प्रोड्यूस राउंड येलो सीड्स, डाइहाइब्रिड क्रॉस है, एंड स्मॉल डबल आर स्मॉल डबल वाई प्रोड्यूस ट्विंकल सीड, व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन। देखो भाई, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो F2 में क्या, 9:3:3:1 पढ़ा हुआ है आपने, तो एक बना जाएगा ऑप्शन 1। ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट अ किंगडम प्रपोज बाय विटेकर, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अरेंज करना है किसमें, ये अच्छा सवाल है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के किसमें, कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो प्रोकैरियोट दे रखा है, सबसे पहले प्रोकैरियोट को सेट करोगे तो सी आ गया, तो सी यहाँ पे और यहाँ पे है। इसके बाद ई को यूकैरियोट्स विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूकैरियोट बना लेकिन सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अभी, तो ई आ गया। उसके बाद देन ए मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स विद सेल वॉल मेड ऑफ काइटिन, दैट इज फंजाई की बात हुई है, ए, डी और बी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। आगे, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। ए, सेंट्रोमियर की बात करें तो सेंट्रोमियर हेल्प से, सेंट्रोमियर सेल डिवीजन, सीलियम सीलियम सेल मूवमेंट, क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया, D4 फोस्फोलिपिड बाइलेयर। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्हल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, क्या है, DN/DT इज इक्वल्स टू RN K-N/K, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा की बात करें तो एम्फाइसीमा किसमें होता है, चेन स्मोकर में, और इसमें क्या होता है, डैमेज एल्वियोलर वॉल्स एंड ये ए का सेकंड। आगे जल्दी देखिए, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नॉट इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू हार्ट मसल, तो बी का क्या हो जाएगा, 3। एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सी का क्या हो जाएगा, 4। इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, एंड लास्ट वन इज डी का हो जाएगा आपका 1। कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय, कौन
ठीक है, नोडल टिश्यू करते हैं स्पेशल स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, जो रिदम सेंटर भी होता है, दैट इज बी भी ठीक है, ए भी ठीक है, एंड सी एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स करते हैं, एड्रीनल कोर्टिकल हार्मोन नहीं करते हैं, तो ऑप्शन ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी ओनली, तो ऑप्शन थ्री। ये सेट था 48, कौन सा था 48, जिसका ये सेट है ओके, उनके सेम यही जो क्वेश्चन नंबर होंगे यही होंगे, और जिनके सेट दूसरे हैं उनके क्वेश्चन नंबर आगे ऊपर नीचे होंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे होंगे उनके, लेकिन क्वेश्चन यही होंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, मैंने आपके कई से आंसर की, कई बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर आंसर की का वीडियो, ठीक है, मैंने आंसर की का वीडियो बना दिया, लेकिन मैं अभी एक हफ्ता यार चिल करो बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छा हुआ तो भी चिल करो, नहीं अच्छा हुआ तो माइंड को कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, पता चल गया आपको कितने मार्क्स आने थे, मैं इस फेवर में नहीं था वैसे, कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे आप बोलोगे, आपके साथ चलना है, आपके साथ मिलके चीज़ों को करना है, ओके, तो आप लोगों की डिमांड पे ये काम हो गया है, ठीक है, थैंक यू सो मच।